अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नजमुद्दीन नैयर और अभी आप देख रहे हैं GB2 न्यूज़ HD। तो जी नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं म्युनिसिपल लाइब्रेरी खपलू में और यहाँ पर कुछ नौजवानों ने अपने तहत LKC के ज़ेर एहतमाम स्टडी सर्कल का इनेकाद किए गए हैं और इस स्टडी सर्कल को इनेकाद करने का इनका मकसद क्या है और इससे हमारे माहौल पर क्या असर होंगे और आने वाले वक्तों में हम इस चीज़ से क्या मुस्तफ़ीद होंगे और इस टेक्नोलॉजी के दौरान लाइब्रेरी की इस अहमियत को उजागर करने का इनका मकसद क्या है। तो आइए, हमारे साथ मौजूद थे नजमुद्दीन, जिनका ताल्लुक़ LKC से है और उन्होंने इस इवेंट को यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो सबसे पहले GB2 न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पर वक्त दिए। तो आप मुझे ये बता दें कि इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का मकसद क्या है। बहुत शुक्रिया नैयर साहब आपका और GB2 न्यूज़ वालों का। तो बेसिकली ये एक स्टडी सर्कल है और ये यहाँ म्युनिसिपल पब्लिक लाइब्रेरी खपलू में इंशाल्लाह ये हमारा ये तीसरा स्टडी सर्कल है। तो इंशाल्लाह हर इतवार से यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर या जब यहाँ पर पेपर हो और लाइब्रेरी अगर बिजी हो तो हम फिर किसी और दिन कहीं और जगह पे स्टडी सर्कल रखते हैं। तो बेसिकली जो स्टडी सर्कल का जो मकसद है वो हमने कई एक मकासद के बुनियाद पर रखा है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो निज़ाम तालीम राइज है और निसाबी कुतुब में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो इस लेवल का नहीं है कि बंदे के अंदर यानी इल्म का बुनियादी हसूल का मकसद था शऊर आना। तो हमारे यहाँ PhD करने के बाद भी और मजहबी जो पेशवा हैं, उलमा हैं या सियासी जो नुमाइंदे हैं, उनको भी नहीं पता कि हमारे उनको अगर अपने मजहबी लेवल के हवाले से या वो जिन टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो उन पे भी उनको सही तरह अबूर हासिल नहीं है। तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़ते हैं वो पेपर पास करने के लिए और डिग्री कंप्लीट करने के लिए और उनका बुनियादी मकसद होता है कि हम अच्छा खासा पढ़ के कोई अच्छी नौकरी हासिल करें। मेरे ख्याल से अगर कोई इस जहन के साथ पढ़ता है तो उससे बड़ा बेवकूफ़ मेरे ख्याल में कोई नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने नौकरी ही करनी है तो आप इससे बेहतर है कि आप मैट्रिक तक ही बिल्कुल ना पढ़ें और कोई बिज़नेस शुरू करें। तो आप का अगर मकसद बैंक बैलेंस वगैरह बनाना है तो आपको बिज़नेस करना चाहिए। नौकरी करने के लिए दिमाग खपा कर अच्छा पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में जाके 4 साल डिग्रियाँ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। स्टडी सर्कल का दूसरा मकसद ये है कि इस स्टडी सर्कल के अंदर जब मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात रखने वाले, हर मकतबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले, हर सोच और फ़िक्र से का मालिक जो लोग यहाँ पे आते हैं तो एक दूसरे के साथ जब गैदरिंग करते हैं, आपस में मिल बैठते हैं तो मुख्तलिफ़ जो मसाइल हैं, इशूज़ हैं, ख़ासकर गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हमारे गामछे के जो इज्तिमाई मसाइल हैं उनको आपस में मिल बैठने का, सोचने का मौका मिलेगा। और जो सोचने का जो ज़ाविया है वो किताबें पढ़ के ही तब्दील होती है। हमारे यहाँ पे एक मुरवज्जा सोच और मुरवज्जा जो है ना एक आदत रिवायती तौर पर चली आ रही होती है, तो उसको आज तक कोई चैलेंज करने वाला नहीं आया। तो मैं कहता हूँ कि एक हदीस में इस तरह आता है, यानी कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलिन अन रइयती है, यानी हर एक हुक्मरान अपनी रैयत के मुताबिक जवाबदेह हैं। तो क़यामत के दिन तो वो जवाबदेह होंगे ही होंगे, लेकिन यहाँ पर दुनिया में जो मजहबी उलमा है या सियासी लोग हैं, नुमाइंदे हैं, तो वो आवाम के सामने जवाबदेह हैं। वो यहाँ से सेलेक्ट होकर जब पार्लियामेंट में जाते हैं तो वो अपने अयाशियों में और बैंक बैलेंस वगैरह बनाने में लगे रहते हैं। वो इस मकसद के लिए आवाम ने उनको वोट नहीं देना होता। तो वोट के जो फ़ायदे हैं या नुकसानात हैं, किस तरह किन को वोट देना चाहिए, इस पर मैं फिर कभी बात करूँगा। अभी स्टडी सर्कल का जो मकसद यही है कि हमारे यहाँ पे गांछे के अंदर कुछ सिर्फ एक वक्ती तौर पर एहतिजाज करके चंद ठेके या चंद पैसों पे बिक कर इस तरह सियासत करने वाला ना हो, बल्कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकाल कर हमारे जो इज्तिमाई जो मसाइल हैं उनको उजागर करने वाला, उन पे बात करने वाले यहाँ से वो इस स्टडी सर्कल के अंदर से ऐसे लीडर इंशाअल्लाह अज़ीज़ पैदा होंगे। अभी आप भी स्टडी सर्कल मुख्तलिफ़ किस्म की इशूज़ पर बात कर रहे हैं। तो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बिलखुसूस गाशे के अंदर हमारी लड़कियों के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है, मतलब वो आगे स्टडी नहीं करती कि उनके ऊपर मतलब ये कहती कि मतलब बॉयज़ और गर्ल्स
7 मिनट नहीं पढ़ सकते, तो मैंने इसके बारे में आप कैसे नहीं मुझे तो आपकी नज़र में क्या है कि उनको इस तरह की चीज़ों में आने की इजाज़त देना चाहिए, या उनको मतलब कुछ मतलब बैन करके या जिस तरह है उसी तरह रखना चाहिए? बिल्कुल, हमारे यहाँ जो मजहबी मुल्लाओं ने एक रिवायती फ़िक्र पैदा की है कि ख़वातीन घरों तक ही महदूद रहें। तो ये जो अगर उन उलमा से सवाल करें कि ये कहाँ से आपको दलील मिलता है, तो बुनियादी तौर पर ये जो घरों में रहने के जो बात है, ये सूरह अहज़ाब में बात हुई, वो सिर्फ़ अल्लाह की तरफ से अज़वाज मुतहहरात के लिए एक मख़सूस हुक्म नाज़िल हुआ। ये तमाम उम्मत के लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए, ख़वातीन के लिए नहीं है। तो हमारे यहाँ ख़वातीन के लिए वाक़ई में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। उनको मैट्रिक एफ.एस.सी करने के बाद उनको शादी तक करने के लिए पूछते तक नहीं है। हालांकि मजहबी हवाले से भी और उनका जो एक उनकी अपनी एक हैसियत है ख़वातीन की, उस हवाले से भी नतीजा दिया कि उनकी तौहीन है। यानी उनकी अब एक लव अफेयर तो एक अलग बिल्कुल अलग चीज़ है, लेकिन उनको अपनी मर्ज़ी से, अपनी पसंद से ही शादी भी करनी चाहिए। और हमारे यहाँ पर ख़वातीन को जो विरासत का जो हक़ कुरान मजीद में दिया हुआ है, वो भी नहीं देते। तो ये भी लाज़िमन उनका राइट है, उनको भी देना चाहिए। और सियासी फोरम पे भी, और अभी यहाँ पे बल्तिस्तान में जो तालीम का इतना वो अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो अगर कोई लड़कियाँ, मैं ख़ुद ऐसे लड़कियों को जानता हूँ हमारे इलाके में, जो पढ़ना चाहती है, ज़ौक़ शौक़ रखती है, लेकिन घर के जो सरबराह हैं वो ये कह के रोक देते हैं कि घर पे कोई काम काज करने वाला नहीं है। तो आगे उनको बेहतर से बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में भेजना चाहिए पढ़ने के लिए, और जितना भी उनको आप फैसिलिटी दे सकते हैं फैसिलिटी दें, ताकि जो जब एक बंदा, एक मर्द या एक लड़का जो पढ़ के कौम का जितना खिदमत कर सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदा जब एक खातून, एक लड़की जब पढ़ेगी लिखेगी, तो उससे कौम का फ़ायदा होगा। इसकी मैं 1-2 मिसालें कुछ इस तरह दूंगा। अभी हमारे यहाँ पे जो गुर्ज से ताल्लुक़ रखती हैं सईदा मारिया अकबर, और उनकी जो सिस्टर हैं सईद अकबर साहब की साहबजादियाँ हैं, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई हैं और पूरी दुनिया में गिलगित बाल्टिस्तान का नाम रोशन किया है। और उनकी सबसे एक अच्छी बात मुझे ये लगी कि वो अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ बाहर किया कि अभी मुख्तलिफ़ स्कूलों का वो दौरा कर रही हैं और यहाँ पे लोगों को शुरू देने के लिए वो स्टेप उठा रही हैं। इसी तरह अगर वो महविश मुमताज़ बेग हो गई और अलीना शिकरी हो गई, तो मुख्तलिफ़ सहाफ़त के मैदान में हमारे यहाँ पे नुमाइंदगी कर रही हैं। तो अगर हमारे यहाँ पे टैलेंट बहुत ज़्यादा है, तो लड़कियों को हर फील्ड में, हर मौके पर आगे आना चाहिए और पढ़ने देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।